गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में बात किया था कि चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 260 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के रहेंगे। ठीक, उनमें से हम जो है आपका अलग अलग करके चैप्टर वाइज में बांट के फिर 260 प्रश्न पत्रों से निकाल के लाए हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको पहले क्या याद रखना होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या है, -4 माइनस ब्रैकेट में -8 -24 भागे 4। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या, भागु जो घर, मतलब इसका क्या है कि हम लोग पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। इस क्रम का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर ये क्रम हम इधर से उधर किए तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 90% चांसेस है कि आप गलत करके आएंगे। ठीक, इस वजह से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। ठीक, इसको आप हो सके तो लिख लीजिएगा कहीं कि पहले क्या करना है। भागु जो घर आसानी से याद रहने वाली चीज है। तो देखिए उस हिसाब से हम पहले करेंगे क्या कि पहले क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर भाग है तो पहले हम इसमें भाग देंगे और भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 4 6 24, 6 आ गया। अब -6 आएगा ये, क्योंकि माइनस था ना। -6 और -8 कितना हो जाएगा आपका, -14 हो जाएगा। और ये माइनस ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में ये फिर बाहर माइनस है और माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा तो -4 क्या है, बाहर है और ये ब्रैकेट जो है खुल जाएगा, आपका हट जाएगा। और ये जो है -4 बाहर भी है और -4 और प्लस आप जो है 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। आंसर कितना हो गया 10। आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और आपको ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप नीचे लेके आएंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन देना है। हाई स्कूल का पेपर तो लिख नहीं रहे हैं कि हाई स्कूल का पेपर लिख रहे हैं कि लाइन बाय लाइन लिखेंगे। लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, आपको कोशिश करना है कि कम से कम लिखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दें। ठीक, जैसे कि इसके लिए हमें जो है सिर्फ इतना ही लिखना है। देखिए अगर जैसे कि अब मुझे बुक में लिखना होता तो क्या पता चलता 3 से 4 लाइन में जाके मैं सॉल्व करके दिखाता, लेकिन आपको यहाँ समझाना है कि कैसे आप करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्या है कि -3 भागे देन ब्रैकेट में 96 भागे 4 का स्क्वायर गुणे 8 भागे 16 ब्रैकेट बंद गुणे 7 - 2 इक्वल क्या होगा। तो हमने क्या कहा पहले आपसे कि पहले भाग करनी है हमें, लेकिन देखते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर भी दिया है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 के स्क्वायर को हम पहले क्या करेंगे। अब देखिए भाग यहाँ पर भी है, भाग यहाँ पर भी है, भाग यहाँ पर है। तो अब इसमें क्या करें हम, तो देखते हैं पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खुलेगा तभी ये अंदर जाके इससे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, डिवाइड करेंगे, सॉरी। देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 से इसमें जो हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 6 बार गया। और फिर देखिए यहाँ पर ये गुणे का निशान है, 8 हो जाएगा। और 8/16 होगा तो उसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपको भी इसी तरह से लिखना होगा। ठीक, अब देखिए इधर जो हमारा कितना है, गुणे 7 है और इधर -2 और इधर कितना है, भागे -30। अब देखिए हम पहले यहाँ गुणा करें कि पहले भाग करें, ये आ गई है प्रॉब्लम। देखिए पहले तो हम इस कोष्टक वाले जो कोष्टक खत्म करके यहाँ से पहले भाग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपसे पहले कोष्टक सॉल्व किया जाता है, पहले कोष्टक के अंदर की सारी चीजें सॉल्व की जाती है। तो इस हिसाब से हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से हम भाग देंगे -30 में। जब -30 में हम 3 से भाग देंगे तो देखेंगे हमारा कितना बचेगा, -10। अब -10 में हम गुणा करेंगे 7 से और फिर -2 कर देंगे। जब -10 में 7 से गुणा करेंगे, -10 में जब हम 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -70 और फिर जो है आपका कितना आ गया, -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -72। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है 273/195 का सरलतम रूप क्या है पूछा है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो है लेने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि आप लोगों को जो है विभाज्यता के नियम और जो है पहाड़ा जो है आपको याद होना चाहिए। देखिए विभाज्यता के नियम से हम चेक कर लेंगे कि ये कितने से कटेगी। देखिए 2 7 9 और 9 3 12, 12 मतलब जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। ऐसी संख्या
जिनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी पूरी संख्या का क्या होती है, 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या देखेंगे 3 से विभाजित है और ये वाली भी संख्या 3 से विभाजित है क्योंकि इसके अंकों का योग भी 15 है। तो हम 3 से इसको काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 और नीचे देखिए 3 9 27 3 एकम 3, यहाँ पर 3 6 18 3 5 15। अब देखते हैं हम क्यों बताए आपको कि पहाड़ा भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जिनको नहीं याद होगा वो तुरंत पता नहीं पाएंगे कि ये किससे कटेगा। देखिए जैसे कि ये कैसे कटेगा 13 13 से 91 13 5 65, इसका सरलतम रूप कितना हो गया 7/5 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रैकेट में -7, अगले ब्रैकेट में देखिए अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट देखिए, अब यहाँ पर आपको जो है ब्रैकेट के जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रैकेट में हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, एक होता है पाई ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद देखिएगा होता है आपका छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े वाले ब्रैकेट को, ठीक। ये क्रम आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए ऐसा ना कि आप यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दें। देखिए अगर इसमें देखिए इसमें जो है रेखा ब्रैकेट नहीं दिया है तो आप पहले क्या करेंगे, छोटे को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मझले को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो है बड़े को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? देखिएगा तो हम उसी हिसाब से लेंगे। इसको देखेंगे यहाँ पर क्या है माइनस और अंदर भी -4 है। ये क्वेश्चन जब हटेगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और +4 और 7 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा 11। और ये फिर देखिए ये जो मझला वाला कोष्टक है उसको जब हम खोलेंगे देख रहे हैं यहाँ पर भाग का निशान है। अब जब 44 में भाग करेंगे आप 11 से तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यही तो होगा। और फिर देखिए ये वाला क्या है, बड़ा वाला कोष्टक है और इधर आपका छोटा कोष्टक है। अब ये दोनों कोष्टक एक साथ हटेगा क्या हो जाएगा 4 से 28 -28 इसका जो है आंसर है। आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि पहले किस तरह से कोष्टक जो है पहले किनको तोड़ा जाता है, ठीक। पहले मतलब मेरे कहने का है किस कोष्टक के अंदर की चीजें पहले सॉल्व की जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे लिखा है 7 सही 3/4, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको मैं कहूँ साधारण भिन्न में करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं 4 से 28, 28 और 3 क्या करते हैं 31, 31/4 लिख देते हैं ना, 31/4 लिख देते हैं। और ये जो लिखा गया है इसको मैं बताऊं तो आपको और भी किस तरह से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 7 + 3/4, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्यों, देखिए अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 31/4 ही आएगा। तो उसी तरह से हम देखिए अब इन सब चीजों को भी इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से इस तरह से लिख रहा हूँ। अगर ये आपको आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक। देखिएगा मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर 5 + 1/4 + 8 + 1/2, ठीक। अब देखिए ये 7 प्लस है 5 + 8, इनको हम अगर एक तरफ करके जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 8 20 + 20 कर लेंगे, ठीक। अब देखिए ये 3/4 1/4 और 1/2 इनको जब हम एक जगह लेके जाकर जोड़ेंगे तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखिए अब यहाँ पर 3 ही है तो हम +3 ही कर देंगे, यहाँ पर 1 है 1 ही कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हर में 2 है, इसका एलसीएम 4 करने के लिए मतलब हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये कितना हो गया जो है आपका 3 1 4 4 2 6, मतलब आपको कितना गया यहाँ पर 20 + 6/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। और 3/2 का मतलब कितना होता है 1 सही 1/2, तो हमारे इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 सही 1/2। ये हो सकता है आप लोगों को सही नहीं समझ में नहीं आया हो, तो देखिए एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको क्या लिखा 20 + 3/2। अब इस 3/2 को क्या हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2, और 1 सही 1/2 को क्या हम इसमें 20 में प्लस लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 20 और 1 क्या हो जाएगा 21 सही 1/2। इतना समझ में आया। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा ले गया, आप लोगों को इतना लंबा नहीं ले जाना होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे करेंगे, अगर एग्जाम में इस तरह से जाके किए तो फिर आपको टाइम कम पड़ने लगेगा। इस वजह से आप लोग रूम पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर एग्जाम में जाके क्वेश्चन करेंगे, या ऐसा नहीं कि जाके वहां बैठ जाए प्रैक्टिस करने। देखिए
आपको तो ये पता चल गया कि इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 8 20, 20 हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2, इनका एलसीएम लेंगे आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 ही होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 था, मतलब एलसीएम 4 आया, तो मतलब इसमें 2 से गुणा किए होंगे, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/4, 6/4 का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है, 3/2, और 3/2 क्या लिख सकते हैं हम, 1 सही 1/2, 20 1 21, 21 सही 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 सही 1/2 हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए, और ये मैं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह से इतना टाइम लगे, आपको और भी कम टाइम लगना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम देखिए वही है, इसके बीच में भी प्लस होगा, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके सब जगह बीच में प्लस है। तो अब देख सकते हैं आप 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। अगर मैं कहूँ, अगर जैसे मैं कहूँ आपको 2 जो है 3 बार 2 2 करके प्लस करिए। जैसे अगर मैं कहूँ 2 + 2 + 2, तो इसको जोड़िए, तो आप इसको जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। अगर मैं यही करके 2 × 3, 3 बार है, 3 से अगर गुणा कर देंगे तब भी 6 आएगा, यही होगा ना। तो उसी तरह से देखिए ये 999 कितनी बार है, 6 बार है, तो हम 999 × 6 कर देंगे। अब देख रहे हैं कि हर जगह जो हर में कितना है, 7 है, तो हर में जो हम 7 ले लेंगे, और प्लस है तो इस वजह से प्लस लेंगे, प्लस हर में 7, और ऊपर देखिए क्या है, जो भी है उसको ऐड कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, कितना हो गया 21। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, इतनी बात कीजिए। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 6 9 54, 6 9 6 9 54, 54 और 5 कितना हो गया आपका 59, 6 9 54, 54 और 5 कितना हो गया 59, और इसमें हम 3 यहाँ पर बचा है, 3 इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5997। एक तरीका तो ए हो गया, ठीक, एक तरीका तो ए हो गया आपको सोचने के लिए। लेकिन अगर आप इस गुणे से भी बचना चाहते हो तो एक तरीका और भी है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगला तरीका क्या है, ये 9000 है ना, 999 999 999 6 बार है। अगर आप इसको 1000 मान ले, 1000 आप मान ले, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और आपने कितनी बार जो है एक बढ़ा के माना, अगर 1000 मान रहे हैं इसको, मतलब आपने एक अधिक करके मान लिया ना, इसको भी एक अधिक करके माना, इसको भी, मतलब आपने 6 बार एक अधिक करके मान लिया। ठीक, अगर हम देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, 6 बार है 1000, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6000, ठीक 6000। और हम इसको 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कितना आ रहा है हमारा 21/7, और इसको हम जब काट रहे हैं देख रहे हैं 3 आ रहा है। और हमने देखा एक जो है अधिक लिया 6 बार, तो कितना हमने अधिक लिया था 6, इस वजह से 6 इसमें से माइनस कर देंगे, 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर +3, यहाँ पर -6, तो देख रहे हैं यहाँ पर -3 बच जा रहा है। फिर हम इसमें से जो है -3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5997, ये हमारा आंसर हो गया। आप इन दोनों तरीकों में से किसी से भी लगा लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन का है, यदि a/b = 4/3 है तो 6a + 2b / 4a - 3b का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, डायरेक्ट देखिए a का मान कितना दिया है, a = 4 है, b = 3, रख दीजिए मान, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 6 और 4 है, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 2 है, और b का मान कितना है 3 है, लिख देंगे 4, और एक मान कितना है 4 है, यहाँ पर -3, और b का मान कितना दिया है 3 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 6 चौको 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 24 और 6 आपका कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर देखिए 4 चौको 16 और 3 त्रिके 9, 16 में से अगर 9 गया तो आपका कितना बचेगा 16, 16 में से अगर 9 जा रहा है आपका कितना बचेगा 7, आंसर कितना आ गया 30/7, 30/7। चलिए देखिए तो आपका आंसर कितना हो गया 30/7 आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको a का मान और b का मान और c का मान जो है ज्ञात करना होगा, तब जाके आप इसमें रख पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे a/3 दिया है ना कि a का मान दिया है। ठीक, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इसके बराबर हम मान लेते हैं कि k है, यहीं पर मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि k है, अगर इसको हम k मानेंगे तो मतलब क्या हुआ, a/3 बराबर भी k हो जाएगा, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 3k। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 4k, और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर
सी बराबर हो जाएगा आपका 7 के। अब इन्हीं का जो है सबका मान रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे आप 3 के, प्लस बी का मान रखेंगे 4 के, सी का मान रखेंगे प्लस 7 के, आप सी का मान रख देंगे 7 के। आप इनको जो है ऐड करिए, कितना हो जाएगा 4 3 7 7 7 14, 14 के बटे 7 के, इसको आप जो है डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर। बहुत ही सिंपल है ग्रुप डी का जो पेपर वगैरह है, आप बहुत ही सिंपल है, इसको जरा से भी वो मत समझिएगा। देखिए वैसे तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था और ये वाला जो है एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था इस बार आपका 2021 का। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2018 के सेकंड पाली और 9 अक्टूबर 2018 के सेकंड पाली में आया था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के आपको जरा से भी डरना नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको पहली बार ये अचानक क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट इनका जो है हर एलसीएम लेने लगेंगे और फिर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को उस तरह से नहीं लगाना। तो देखिए इसका लगाने का तरीका क्या है, हम इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा देखेंगे। ये जो 6 है, ये इसको हम 2 भाग में किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या हम इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो कि लगातार हो, जैसे 2 के बाद 3, जैसे ये 6 है, यहाँ पर 3 आया, तो यहीं पर देखिए 3 के बाद जो है 4, 4 3 12, और ये देखिए क्या हो जाएगा 5 सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है 4 4 और गुणे 5, 4 5 20, उसी तरह ये 5 6 30, 6 7 42, फिर 7 8 56। इस तरह से ये आनी चाहिए। जब इस प्रकार से आपका ये आएगा तो फिर देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3। हम इस 1/6 को इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 इधर जाएगा, -2 एकम 2 हो जाएगा, और बटे 3 दूनी 6, और फिर 3 में से जब 2 घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1/6 ही आ जाएगा। मतलब हम 1/6 को इस रूप में लिख सकते हैं। बात इतनी क्लियर हुई। अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं उसी तरह से इन सबको लिखा जा सकता है। देखिए अब हम लिखेंगे कैसे, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 और माइनस 1/7। देखिए फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/7 और माइनस 1/8। देखिएगा हमने क्या किया, 6 के जो है 1/2 माइनस 1/3 के रूप में लिख दिया, और 1/12 क्या लिखा 1/3 माइनस 1/4 के रूप में लिख दिया, और जो है 20 को आप क्या लिखा 1/4 माइनस 1/5 के रूप में लिख दिया, और 30 को 1/30 को जो है 1/5 माइनस 1/6 के रूप में लिख दिया, और 1/42 को जो है 1/6 माइनस 1/7 के रूप में, और 1/56 को जो है 1/7 माइनस 1/8 के रूप में लिख दिया। ठीक, अब देखेंगे हम यहाँ से पाएंगे क्या कि -1/3 प्लस 1/3, ये जो है घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7, इतना कट के खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा क्या 1/2 माइनस 1/8। अब इनका जो है आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 8, और इसे आप कितने से गुणा करेंगे 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा 3/8। यही आपका जो है आंसर हो गया। आपको इस तरह से इसको सोचना होगा। जब आप 1 या 2 क्वेश्चन पे इस तरह से प्रैक्टिस मारे रहेंगे तो एग्जाम में देखते ही आप समझ जाएंगे क्या करना है। तो फिर आप इतना लंबा ये सारा लिखेंगे भी नहीं, सिर्फ इसका आप पहला लिख देंगे और इसका जो आखिरी लिख देंगे। ठीक, और ये जो मैंने काट के दिखाया इसको भी नहीं लिखना होगा। और ऐसा आप कब कर पाएंगे, जब 1 2 3 क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस किए होंगे रूम पे, तब जाके एग्जाम में आप सही कर पाएंगे। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चनों को दशमलव वगैरह देख के आप डरना नहीं। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे 16 × 5 = 80 होगा, और दशमलव एक स्थान पे तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक, माइनस 14 दूनी 28, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बटे 1.3। अब देखिए अब 8 में से हम अगर 2.8 जो है घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5.2 बचेगा, और नीचे 1.3। अब पॉइंट हटाने के लिए हम दोनों में ऊपर नीचे 10 10 से गुणा कर देंगे।
यूँ कहें कि आपको वैसे ही समझ लेना चाहिए कि दोनों जगह अगर बराबर अंक पे दशमलव दशमलव डायरेक्ट भी हटा दीजिए आप। और कैसे हटाया जाता है, क्योंकि दोनों में ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, अगर ऊपर नीचे सेम संख्याओं से गुणा करेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हम इतना डायरेक्ट समझ लेंगे। आपको ये समझाने के लिए सिर्फ बताया कि 10 से गुणा कीजिए। देखिए अब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 चौको 52। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4। ठीक, और ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी में 9 मार्च को 2021 में पहले वाली पाली में आया हुआ था। ठीक, तो हम देखिए आप लोगों को पर डे इसी तरह से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक, और ऐसे ही हम आपको चैप्टर वाइज सारा ले आएंगे। अभी देखिए सरलीकरण में ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, सिर्फ अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट लाएंगे, क्योंकि नहीं तो क्लास लंबी हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। चलिए फिर यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद।